सो वेलकम बैक गाइस टू माय स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए कि सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शाओजिन को वो सोल बेबी फ्रूट मिल गया था, जिसके बाद ही लिटिल गर्ल जियन को उसकी ब्लड लाइन से कोई चीज़ उसे खींच रही थी जंगल के डीपर रीजन की तरफ। और गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन अपने होशो आवाज़ में नहीं थी और वो जंगल के उस हिस्से में जाने लगती है। और इसके साथ ही गाइस उस जंगल में बहुत सारे औराज भी अपीयर हो रहे थे और शाओजिन और लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जियन से कह रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना है। मगर गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन वो शाओजिन से कहती है कि मुझे कोई चीज़ वहाँ से बुला रही है, लगता है कि मेरी ब्लड लाइन में से कुछ चीज़ मुझे वहाँ पर समन कर रही है। गाइस इसके साथ ही शाओजिन भी चुप कर जाता है आगे से। अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर गाइस फिंगर थी जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से थी और उसके साथ वो जो लड़का था सफेद बालों वाला जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का एक जीनियस था गाइस, वो उसे भी उसकी ब्लड लाइन भी खींच रही थी उसी डीपर रीजन की तरफ। जो देखने के बाद फिंगर उससे पूछती है कि ब्रदर हुआंग शुआन अभी के लिए क्या मसला हुआ है, जिसके साथ ही वो कहता है कि मेरी ब्लड लाइन मुझे फील हो रहा है कि मेरे एंसेस्ट्रल फोनिक्स ब्लड लाइन मुझे बुला रही है उस तरफ। तो गाइस ये क्या चीज़ है जो कि अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन और इस बंदे को जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से है इसे एक ही जगह पर बुला रही है। चलो देखते हैं आगे। अब इधर हम देखते हैं गाइस शाओजिन को जो कि लिटिल गर्ल जियन की बात के आगे अभी के लिए चुप कर जाता है और वो कहता है लिटिल गर्ल जियन की हमें बात सुन लेनी चाहिए। और इसके साथ ही वो उसके साथ चल पड़ते हैं, जिसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन एक बड़ी सी रॉक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि यहाँ से मुझे कुछ चीज़ बुला रही थी मेरी ब्लड लाइन में से। जो सुनने के बाद टियान हुआ जुनसी कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कोई चीज़ बुला रही है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन जो कि वहाँ पर खड़ी थी उस रॉक के सामने, वहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्लो होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल बैरियर अपीयर हो जाता है, जो देखकर शुआंगज़ैंग अपने टियान हुआ जुनसी और शाओजिन उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इधर लिटिल गर्ल जियन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि गाइस ये उसके एंसेस्ट्रल की स्पिरिचुअल बैरियर था और वो कहती है कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर ये मेरे एंसेस्टर ने क्रिएट किया हुआ है, जब वो मरने से पहले उन्होंने इसे बनाया होगा। तो गाइस इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन उस बैरियर को टच करती है, जिसके साथ ही उस एंसेस्टर की बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर रिपेयर हो जाती है और गाइस वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की बॉडी थी। अब इसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल गर्ल जियन इमोशनल होते हुए कहती है कि इन्होंने मेरा काफ़ी देर से वेट किया, काफ़ी सालों से वो अपने डिसेंडेंट का वेट कर रहे थे और उसे समन करना चाहते थे यहाँ पर। अब गाइस शाओजिन लिटिल गर्ल जियन को दिलासा देने लगते हैं, मगर इधर लिटिल गर्ल जियन जिसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे वो कहती है कि अभी के लिए रुक जाओ, मुझे अंदर से चिकन फीदर्स की स्मेल आ रही है, यानी कि गाइस हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के किसी बंदे की। अब गाइस इसके साथ ही अपने टियान हुआ जुनसी कहते हैं क्या तुम सच कह रही हो। जिसके साथ ही शुआंगज़ैंग कहते हैं कि बहुत सभी के लिए आप रो रहे हो क्या किसी दूसरी के ग्रेव पर। जिसके साथ ही शाओजिन भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता इस बारे में। अब इधर लिटिल गर्ल जियन चिल्लाते हुए कहती है कि कभी भी नहीं। और अभी के लिए बात की जाए स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर को तो अभी के लिए सिर्फ मैं ही इसे ओपन कर सकती हूँ। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन अपनी फिंगर से थोड़ा सा खून निकाल कर उस स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर पर लगा देती है, जिसके साथ ही गाइस वो बड़ा सा स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर ओपन हो जाता है। और टियान हुआ जुनसी और शाओजिन देखकर हैरान थे और गाइस अभी के लिए वो स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर जियन को अंदर खींच लेता है। जिसके साथ ही अपना शाओजिन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अपना शाओजिन भी उस स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर के अंदर खींचा चला जाता है। इसके साथ ही अपने टियान हुआ जुनसी भी उसके अंदर ही चले जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर शुआंगज़ैंग वो भी सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। उन्होंने कोशिश तो बड़ी की थी इससे बचने के लिए, मगर वो बेचारे बच नहीं पाते। अब इसके साथ ही गाइस वो अलग ही रेलम में पहुंच जाते हैं और शाओजिन कहते हैं कि हम कहां पर आ गए हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि हम लगता है कि स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर के अंदर आ चुके हैं। जिस पर शुआंगज़ैंग कहता है कि इसने तो हमें अंदर ही खींच लिया। अब गाइस इसके साथ ही उनकी नजर पड़ती है सामने, जहां पर गाइस बड़े बड़े ढांचे थे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के और उसके साथ ही हेवन डीमन फोनिक्स के। और गाइस अभी के लिए ये चीज देखने के बाद कहते हैं कि ये तो फॉसिल्स हैं एंशिएंट ड्रैगन ऑफ द वर्ल्ड के और हेवन डीमन फोनिक्स के। अब इधर गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होते हुए कहती है कि इन लोगों को मरे हुए सालों हो गए, मगर फिर भी इनकी हड्डियों से बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा है। जिस पर अभी के लिए शाओजिन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन कहती है कि इस चीज के ऊपर एक चमकती हुई चीज है, मुझे वो चीज मेरी ब्लड लाइन से अपनी तरफ खींच रही है। वहां पर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की ब्लड लाइन बहुत ज्यादा इंटेंस है। अब गाइस वो चमकती हुई चीज क्या थी, लिटिल गर्ल जियन उसे फाइंड आउट करने के लिए उसके पास जाने लगती है, जिसे कि शाओजिन अभी के लिए रोकना चाहता था क्योंकि गाइस वो कोई ट्रैप ही हो सकता था।
गाइस इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन जैसे ही उस बड़े से दरख्त के ऊपर जाती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा मेडिसिन इंग्रेडिएंट था गाइस, जिसे देखने के बाद शोंग ज़ेंग वो कहते हैं हैरान होते हुए गए ये तो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट है। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को देखते हुए कहती है कि ये जो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट है ये तब भी पैदा होता है जबकि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन और हेवन डीमन फोनिक्स आपस में लड़ते हुए एक ही जगह पर मर जाएं और उनके ब्लड से ये फ्रूट जन्म लेता है और ये पौधा होने के बाद इस पर सिर्फ 5 बार ही ये फ्रूट आता है। लगता है कि ये छठी बार इस पर लगा है। ये बहुत बड़ा मैजिक है। तो गाइस इसके साथ ही अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि थैंकफुली मेरे एंसेस्टर उस हेवन डीमन फोनिक्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से इनका स्पिरिचुअल बैरियर भी थोड़ा बहुत यूनिक था और इसने पहले मुझे यहाँ पर समन कर लिया, वरना हेवन डीमन फोनिक्स भी यहीं पर है, उसकी भी ब्लड लाइन यहीं पर है, वो भी अपने किसी डिसेंडेंट को यहाँ पर समन कर सकता था। जिसके साथ ही कैसे बिक्री शाओलिन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि फैंग किंगर और शोएंग शान वो भी यहाँ पर आ ही जाएंगे क्योंकि वो भी हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से हैं, तो वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सेंस कर ही लेंगे। हमें ये फ्रूट लेकर यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए। अब इसके से पहले कि गाइस शाओलिन और बाकी के लोग वो फ्रूट लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, वहाँ पर आसमान फट जाता है यानी कि वो बैरियर, और हम देखते हैं फिंगर को और उस लड़के होंग शॉन को जो कि वहाँ पर अपीयर हो चुके थे और ये दोनों हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से थे। अब इसके साथ ही अपना शाओलिन इन्हें देखकर कहता है कि हम तो स्क्रूड अप हो गए। अब इसके साथ ही गाइस वो होंग शॉन वो हंसते हुए अपने शाओलिन और उसके ग्रुप से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी के लिए मैं इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को देख पा रहा हूँ और ये ही वजह थी कि मेरे एंसेस्टर जो कि मर चुके हैं वो मुझे कॉल कर रहे थे यहाँ पर और मुझे बुला रहे थे। चलो अब जैसा कि मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो जल्दी से ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट मेरे हवाले कर दो। जिसके साथ ही अपने ट्यान हुआ जुंजी वो हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें इसे हासिल करने के लिए हमसे छीनना होगा और हमसे लड़ना होगा। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर हम देखते हैं ले जुंजी को जो कि अपने बहुत सारे साथियों के साथ वहाँ पर अपीयर हो गए थे और वो कहते हैं कि किंग अभी के लिए तुम्हारा टीचर यहाँ पर आ गया है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिसके साथ ही गाइस अपने शाओलिन वो बहुत ही ज़्यादा इवल स्माइल करता है और कहता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन, इवन के विंड लाइटनिंग पवेलियन का चीफ भी यहाँ पर आ गया है। लगता है कि आज की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अब इसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल गर्ल जियन फिंगर की तरफ गुस्से में देखते हुए और शाओलिन से कहती है कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब अगर इन लोगों के हाथ ये ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट लग गया तो तब के टाइम इनकी जो ब्लड लाइन होगी वो हमसे सुप्रीम हो जाएगी और फिर इनके क्लैन को हमारा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का क्लैन भी नहीं रोक पाएगा और हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और तब के टाइम जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस पूरे दागी कॉन्टिनेंट को वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे। अब इसके साथ ही गाइस अपने शुआंग ज़ेन वो अपना ब्लड निकाल लेता है और कहता है कि बॉस अभी के लिए आप फिक्र ना करें, मैं इन नो बॉडीज़ को ठिकाने लगा देता हूँ जो कि यहाँ पर हमसे ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट चुराने के लिए आए हैं। गाइस इधर इसके साथ ही शुआंग ज़ेन वो एक बड़े से बियर में चेंज हो जाता है यानी कि जो कि एंशिएंट ड्रैगन बियर था। अब इधर हम देखते हैं उस बड़े से टाइगर को जो कि ली जुंजी के साथ आया था, 2 जून क्लास का एक्सपर्ट था ये। वो शुआंग ज़ेन से कहता है कि तुम एंशिएंट ड्रैगन बियर हो लेकिन तुम इतने भी ज़्यादा खुद पर गौर ना करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर शो ऑफ करो, ये ना समझो कि तुम में ड्रैगन ब्लड लाइन है, थोड़ा सा हिंट है उसका लेकिन तुम इससे ड्रैगन तो नहीं बन जाते। जिसके साथ ही गाइस अपने शुआंग ज़ेन कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये बिल्ली वाला सर उड़ा फेंकूंगा। अब इसके साथ ही गाइस उन दोनों में फाइट हो जाती है और वो एक दूसरे पर पंच चला देते हैं जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लो होता है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं अपने ट्यान हुआ जुंजी को वो भी अपना ऑरा अनलिश करते हुए वुल्फ पर अटैक कर देते हैं और वो अभी के लिए हंस रहे थे और कहते हैं कि शुआंग अभी ये तुम फाइट करो उस कैट से, इस भेड़िए को मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके साथ ही हम देखते हैं उस भेड़िए को जो कि कहता है कि ये तो 3 स्टार 2 जून क्लास का एक्सपर्ट है। अब इधर इसके साथ ही हम देखते हैं ली जुंजी को जो कि कहता है कि मेरे रास्ते में कोई ना आना। लेकिन इसके साथ ही अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर वो अपना और अनलिश करते हुए कहती है कि तुम अभी के लिए ख्वाब देखो, मैं तुम्हें बचा कर रख दूंगी। अब इसके साथ ही गाइस ली जुंजी की और लिटिल फेरी डॉक्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर ट्यान हुआ जुंजी और उस वुल्फ की फाइट स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी
फाइट एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है पूरे आसमान में और हर तरफ बादल छा जाते हैं। अब इधर इसके साथ ही गाइस वो जो हुआंग शुआन था जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से था, वो अभी के लिए फैंग किंगर से हंसते हुए कहता है कि किंगर अभी के लिए तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, मैं इस लड़के शाओयन को संभालता हूँ। जिसके साथ ही फैंग किंगर कहती है कि ठीक है और वो वहाँ से साइड पर हो जाती है। जो देखने के बाद शाओयन चिल्लाते हुए कहते हैं कि फैंग किंगर वहीं के वहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हें बजा दूंगा। लेकिन गाइस इसके साथ ही उसके पीछे हुआन शुआन अपीयर हो जाता है और कहता है कि ये जो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट है ये मेरा है। और अभी के लिए लगता है कि हेवंस भी चाहती है कि वो हमारे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब को पूरे मैजिकल बेस्ड वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड बना दे। और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा शैतानी हंसी हंस रहा था जो देखने के बाद अपना शाओयन कहता है। इसके साथ ही गाइस वो जो लड़का था जो कि फैंग किंगर के साथ था गाइस, इसके साथ ही वो शाओयन के इन सारे के पपेट्स को देखने के बाद, शाओयन का ऑरा देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इधर फैंग किंगर उसकी तो फट के हाथ में आ जाती है और वो कहती है कि जब मैं पिछली बार शाओयन से मिली थी तो शाओयन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये इतने 2-3 सालों में 2 जोन क्लास पर कैसे पहुंच सकता है। और गाइस अभी के लिए वो यकीन नहीं था करना चाहती इस सब बात पर। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के ग्रुप वाली साइड काफी ज्यादा एडवांटेज में थी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके साथ ही वो जो लड़का था वो अपने हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से एक बंदे को वहां पर समन कर लेते हैं जो कि 2 जोन क्लास के 5 स्टार पर था। और गाइस इसने अभी के लिए फ्लैग कलर के कपड़े पहने हुए थे और अपना चेहरा छुपाया हुआ था। और वो आते ही वहां पर कहता है कि ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट, वाह लगता है कि हेवंस हम पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, हमारे ट्राइब पर ये मिस्टीरियस आइटम जो कि बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है ये इस जगह पर मुझे मिलेगी, मैंने यकीन नहीं आ रहा। अब इसके साथ ही वो शाओयन के ग्रुप के सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि लड़के तुम सभी के यंगर जनरेशन के लोग अगर तुम लोग यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा वरना यहाँ पर मरो। अब इसके साथ इधर शाओयन वो भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो 2 जोन क्लास के 5 स्टार का एक्सपर्ट है। और इधर अपने टियानहुआ जी वो भी रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये बुड्ढा ये तो यहाँ पर कहीं छुपा हुआ था, मैंने इसको सेंस क्यों नहीं किया। जिसके साथ ही अभी के लिए अपना शाओयन कहता है कि चाहे बात जो भी हो, अगर ये लोग इस आइटम के ऊपर अपना हाथ डाल लेते हैं फिर भी मैं ये जो आइटम है ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के हत्थे से नहीं लगने देंगे। और अभी के लिए 2 जोन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट में इतनी के ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं कि ये मुझे रोक सके। जिसके साथ ही वो बुड्ढा आगे से शाओयन से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम्हें मैं यहाँ पर दफना दूंगा। अब इसके साथ ही वो ब्लैक रोब ओल्ड पर्सन कहता है कि अटैक कर दो और इनमें से किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने ना देना। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपना स्काई डेमन पपेट बाहर निकाल लेता है जो देखने के बाद गाइस उस बंदे को गंदा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन का पपेट 2 जोन क्लास के 2 या 3 स्टार पर था। जो देखकर गाइस अभी के लिए वो बंदा कहता है कि सिर्फ ये पपेट ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अभी के लिए गाइस ली जुनसी और बाकी के लोग शाओयन का पपेट देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन शाओयन अभी वो बहुत ज्यादा कोल्ड स्माइल कर रहा था। और शाओयन कहता है कि तुम यहीं पर ना रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके साथ ही शाओयन अपने बाकी के 10 अर्थ डीमन पपेट्स को बाहर निकाल लेता है और गाइस उन पपेट्स से कहता है कि अपनी फॉर्मेशन बनाओ। जिसके साथ ही गाइस वो अपनी फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं और शाओयन अपने स्काई डीमन पपेट को उस फॉर्मेशन के बीच के सेंटर में भेज देता है। जिसके साथ ही गाइस सारी की सारी एनर्जी उस फॉर्मेशन से होती हुई शाओयन के स्काई डीमन पपेट में चली जाती है और वो जो बाकी के 10 पपेट्स थे उन सब की बॉडीज बिल्कुल खाली हो जाती हैं और एक जगह पर रुक जाती है। यानी कि गाइस उनकी सारी की सारी एनर्जी अभी के लिए शाओयन के स्काई डीमन पपेट में आ गई थी और शाओयन का स्काई डीमन पपेट 2 जोन क्लास के 5 या 6 स्टार पर पहुंच गया था। और गाइस वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, इवन के वो जब चल रहा था तो आस पास की स्पेस फट रही थी और ये ऑरा और ये स्ट्रेंथ देखकर सभी के लोगों की आंखें फटकी फटी रह गई थी। अब वो बंदा जो कि हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से आया था अभी भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था, वो भी काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन गाइस अभी के लिए वो आगे बढ़ता है और उस पपेट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही शाओयन का डीमन पपेट एक जोरदार पंच सीधा लैंड कर देता है उसके फेस पर। जिसके साथ ही गाइस वो आगे से उसे ब्लॉक कर देता है जहाँ इसके जिस पर वहां पर बहुत बड़ा ब्लो होता है। अभी के लिए गाइस इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो जो हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का एल्डर था गाइस उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं और बाकी के लोग कहते हैं कि अगर हम इस पपेट के सामने आ जाते इसके इस अटैक के सामने तो हम जरा सी भी देर टिक ना पाते, हम लाजमी ऑन द स्पॉट ही मारे जाते। ये तो चलो शुक्र
है कि हमारी तरफ ये जो मिस्टीरियस पर्सन है ये दोजन क्लास के 5 स्टार पर है, इसका मुकाबला इस पपेट का मुकाबला कर पा रहे हैं, वरना हम इसके सामने नहीं थे टिक पाते। अब गाइस इसके साथ ही इन दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी। इधर ली जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर की फाइट हो रही थी, दूसरी तरफ गाइस उस टाइगर की और शोंग जेंग की फाइट हो रही थी, और तीसरी तरफ ट्यान हुआ जुनजी और उस वुल्फ की फाइट हो रही थी। अब गाइस इतनी सारी फाइट्स देख लेने के बाद वो जो लड़का था वो शाओयन से कहता है कि शाओयन तुम में इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम हेवन डेमन फोनिक्स टाइप के यंगर जनरेशन के लोगों को हरा पाओ। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन अपनी आंख बीन सी लेता है और इसके साथ ही गाइस वो अपनी फॉर्मेशन का यूज़ करने लगता है जो कि थी ओवर टर्निंग लैंड सील। इसके साथ ही गाइस वो लड़का भी अपनी हेवन फोनिक्स टायरेंट पंच का अटैक कर देता है शाओयन के ऊपर, जिसके साथ ही शाओयन भी उस पर अटैक कर देता है अपनी ओवर टर्निंग लैंड सील से, जिसके साथ ही जैसे ये दोनों टैग आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसके साथ ही शाओयन आगे से हंसते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें हराने के लिए काबिल नहीं या क्वालिफाइड नहीं तो तुम में भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम मुझे हरा पाओ। जो सुनने के बाद वो लड़का आगे से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शाओयन तुम्हारी जुबान काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैं तुम्हें डेथ तक तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें बचा के रख दूंगा आज। और अभी के लिए शाओयन जो बात सुनने के बाद कहता है कि तुम जैसा दोजन क्लास के 2 स्टार पर होने वाला एक्सपर्ट मुझे रोक नहीं सकता और ना ही मुझे मजबूर कर सकता है यहाँ से जाने के लिए। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को बता दूं कि शाओयन की फिजिकल बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके साथ ही गाइस वो लड़का शाओयन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा ह्यूमन तुम एक्चुअली मेरे हेवन डेमन फोनिक्स टाइप के अगेंस्ट खड़े हो गए। तुम्हें पता भी है ना मेरी फिजिकल बॉडी तुमसे काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रांग है। लेकिन गाइस अभी के लिए अपना शाओयन वो चुप रहता है। अब गाइस शाओयन के सामने जो ओपोनेंट था शाओयन को उसको घंटा फर्क नहीं होता पड़ा। शाओयन अभी के लिए देख रहा था फैंग किंगर की तरफ, और गाइस फाइट के दौरान शाओयन का ध्यान ही फैंग किंगर के ऊपर था, जिसके साथ ही हम देखते हैं फैंग किंगर को गाइस वो अपने हाथ में से थोड़ा सा खून निकालती है और उससे बहुत सारी हैंडसेल बनाना शुरू कर देती है। आसमान में बहुत सारी फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है, जो देखकर शाओयन काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोच रही है। अब इसके साथ ही गाइस फैंग किंगर वो फॉर्मेशन बनाने के बाद कहती है कि मैं अभी के लिए अपने ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यूज कर रही हूँ और कॉन्ट्रैक्ट को सील के तौर पर, और मैं अभी के लिए एंसेस्टर आपकी साउल को यहाँ पर समन कर रही हूँ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए फैंग किंगर वहाँ आसमान में नील डाउन हो जाती है। ये बात कहने के बाद अब गाइस ये सारी फॉर्मेशन जैसे ही वो बनाती है तो गाइस उस फॉर्मेशन में जितने भी सिंबल्स थे उनमें से बहुत ज्यादा ग्लो निकलना शुरू हो जाता है, जो देखकर शाओयन की फट जाती है और भी ज्यादा। और गाइस इसके साथ ही वहां पर जो हेवन डेमन फोनिक्स टाइप के एंसेस्टर की लाश पड़ी हुई थी और हड्डियां पड़ी हुई थी गाइस वो हिलना शुरू हो जाती हैं और वो एक जगह पर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, और उन हड्डियों से गाइस बहुत ज्यादा ऑरा निकलना स्टार्ट हो गया था और वो एक जोरदार चीख मारती है आसमान की तरफ मुंह करने के बाद। और शाओयन ये चीज देखकर कहता है कि ओ तेरी इस हेवन फोनिक्स में तो रिमिनेंट स्ट्रेंथ बची हुई है, ये तो एंशिएंट हेवन फोनिक्स है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और गाइस अभी शाओयन का ऑरा उस हेवन डेमन फोनिक्स के सामने बिल्कुल सुप्रेस होकर रह गया था। अब इसके साथ ही गाइस वो जो फैंग किंगर थी उसकी आंखों में बिल्कुल गोल्डन ग्लो आ जाता है, यानी कि मानो कि उसके अंदर कोई चीज़ आ गई हो। अब इसके साथ ही गाइस वो शाओयन के ग्रुप की तरफ इशारा करके एक जोरदार अटैक शाओयन के ग्रुप की तरफ कर देती है। और गाइस ये अटैक कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं था कर सकता क्योंकि ये हेवन डेमन फोनिक्स टाइप के एंसेस्टर की साउल की अटैक की पावर थी, जिसके साथ ही गाइस अभी शाओयन के रंग बिल्कुल फीके पड़ चुके थे। इससे पहले कि वो अटैक शाओयन और शाओयन के ग्रुप को लगता वहां पर गाइस एक छोटा सा डेडिकेट प्यारा सा फिगर अपीयर हो जाता है, और ये गाइस ये और कोई नहीं बल्कि अपनी लिटिल गर्ल जियन थी, जिससे कि हेवन डेमन फोनिक्स टाइप से भी ज्यादा का प्रेशर निकल रहा था। और वो इस हेवन फोनिक्स की साउल को देखने के बाद हंसते हुए कहती है कि हेवन फोनिक एंसेस्ट्रल साउल, वह क्या बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए तुम्हारी ये जो साउल है एंसेस्टर की, ये मेरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के एंसेस्टर की साउल के सामने कुछ भी नहीं, और मेरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के एंसेस्टर की साउल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गाइस इसके साथ ही उस फैंग किंगर का जो अटैक था वो ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ लिटिल गर्ल जियन के उस एंसेस्टर के साउल के प्रेशर की वजह से। और गाइस अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि उस स्पेशल सील के अंदर जो बोन्स थी, जो ढांचा था एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का गाइस वो बिल्कुल हरकत में आ चुका था और लिटिल गर्ल जियन उसके सर पर खड़ी थी। अब इसके साथ
गाइस अभी के लिए ट्यान हुआ जुंजी हंसते हुए कहते हैं कि इन दोनों की लड़कियों ने अपने अपने एंसेस्टर की साउल्स को यहाँ पर बुला लिया है, पता नहीं अभी के लिए क्या होगा। जिस पर शोयन भी अभी के लिए हाँ में सर उड़ा देता है। अब इधर का ब्लैक रोब ओल्ड पर्सन था यानी कि जो एल्डर था वो हैरान होते हुए एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की हड्डियों को देखकर कहते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन, ये छोटी लड़की तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से है, ये कैसे हो सकता है। और गाइस अभी के लिए उसे काफी ज्यादा बड़ा शॉक मिला था, उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि यहाँ पर कोई एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से भी आ सकता है। अब इसके साथ ही गाइस वो जो लड़का था जो कि शाओयन से फाइट कर रहा था वो भी कहता है कि मुझे हैरानगी हो रही है कि इस शाओयन के ग्रुप ने एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को छुपा कर रखा हुआ था और ये है भी ट्रू एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ऐसे ही रैंडमली मिला नहीं करते। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो ब्लैक रोब पर्सन था जो कि हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब से था वो कहता है कि तुम अभी के लिए पैनिक ना हो, ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन काफी ज्यादा यंग है यानी कि ये अभी के लिए चाइल्ड है, इसलिए हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो फैंग किंगर से कहता है कि किंगर इस पर अटैक कर दो और एंसेस्टर की साउल का यूज करके इस छोटी लड़की को किल भी कर दो। अब गाइस ये ऑर्डर सुनने के बाद फैंग किंगर हाँ में सर तो हिला देती है, लेकिन हम देखते हैं ली जुंजी और बाकी के लोगों को गाइस उनकी तो फट जाती है क्योंकि गाइस अभी के लिए क्योंकि गाइस उन्हें डर इस चीज का सताने लगता है कि लिटिल गर्ल यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन थी और इस एल्डर ने उसे किल करने का ऑर्डर दे दिया था। क्या ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के क्लैन से डरता नहीं क्या। और अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जीन को अगर कुछ हो जाता है और उसके क्लैन को ये पता चल गया कि विंड लाइटनिंग पवेलियन भी इस सब झमेले में इन्वॉल्व था, तो तब के टाइम विंड लाइटनिंग पवेलियन उसका खत्म कर दिया जाएगा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के द्वारा। आप लोगों को तो पता ही है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के लिए गाइस ली जुंजी वो तो सदमे में आ चुका था कि वो करे क्या, फाइट करे या पीछे हट जाए। अब इधर गाइस फैंग किंगर अपने टीचर की ये हालत देखती है लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और इसके साथ ही गाइस वो एक जोरदार चीख मारती है। जिसके साथ ही गाइस हेवन डेमन फोनिक्स के वो जो एंसेस्ट्रल साउल थी वो आसमान में आ जाती है और वो अपने पर फड़फड़ाती है जिससे कि आसमान में हर तरफ डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाती है और गाइस एक बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा हर तरफ फैल जाता है। और इसके साथ ही गाइस वो सीधा अटैक कर देती है लिटिल गर्ल जियन से इस सारी स्ट्रेंथ का यूज करने के बाद। लेकिन गाइस अपनी लिटिल गर्ल जियन वो भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो अपने एंसेस्टर यानी कि उस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की जो कि उसने समन की थी साउल को, उसकी पावर का यूज करती है और गाइस एक जोरदार पाम बनाकर उस पर अटैक कर देती है। और गाइस जैसे ही वो पाम इस एंशिएंट हेवन डेमन फोनिक्स के उस साउल से टकराती है तो गाइस वहां पर एक आसमान में बहुत बड़ा होल बन जाता है। वो होल किसी की भी साउल को अपने अंदर निकल ले, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था ये। और अभी के लिए गाइस ये जो फैंग किंगर थी उसका रंग बिल्कुल फीके पड़ चुके थे और उसका अटैक और हेवन डेमन फोनिक्स की वो जो साउल थी वो ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन गाइस उस होल से वो जो एंशिएंट हेवन डेमन फोनिक्स की बॉडी थी वो नहीं जाती और अभी के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी खुद को बचाने के लिए। लेकिन अपनी लिटिल गर्ल जियन अपने एंसेस्ट्रल साउल से एक बड़ा सा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन बनाती है जो कि हड्डियों का बना हुआ था। गाइस वो सीधा जाकर अटैक कर देता है उस एंशिएंट हेवन डेमन फोनिक्स पर और उसे हर तरफ से दबोच लेता है और उसके इर्द गिर्द अपना घेरा तंग करता है। जैसे ही लिटिल गर्ल जियन अपनी मुट्ठी भींचती है तो गाइस वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन थोड़ा सा जोर लगाता है जिससे कि हेवन डेमन फोनिक्स काफी सारी चीखें मारता है। अब ये चीज देखने के बाद फैंग किंगर के रंग उड़ जाते हैं और उसके चेहरे का रंग काफी ज्यादा पेल पड़ जाता है और वो कहती है कि मेरे एंसेस्टर की साउल अभी के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है। मेरे एंसेस्टर की साउल जिसे कि किताबों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है वो इतने बुरे तरीके से हार जाएगी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की साउल से, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया। अब इधर गाइस हम देखते हैं ली जुंजी और उसके ग्रुप को जिसकी की और भी ज्यादा फट गई थी कि फैंग किंगर इस छोटी सी लड़की से हार गई और वो जल्दी से एल्डर हुआंग से पूछते हैं कि एल्डर हुआंग अभी के लिए हम क्या करें, क्या हम यहाँ से चलें। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो जो एल्डर हुआंग था वो भी सिचुएशन को समझ गया था और समझ गया था कि वो इन लोगों को हरा नहीं सकते। और तो अभी के लिए यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के एंसेस्टर साउल भी है, वो जल्दी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके साथ ही गाइस वो जो लड़का था जो कि सफेद बालों वाला था हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब का जीनियस, वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मगर गाइस एल्डर हुआंग के सामने उसकी एक नहीं चलती और वो अनविलिंगली वहां से जाने पर मजबूर हो जाता है।
और अभी के गाइस वो जो ब्लैक रोब पर्सन था वो कहता था कि हम इस स्पेशल बैरियर से जब बाहर निकल जाएंगे तब के टाइम ये लड़की जब बाहर आएगी तो हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि ये जो एंसेस्ट्रल साउल है इसकी ये सिर्फ इस स्पेशल बैरियर तक ही महदूद है। इससे बाहर आने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी खुद ब खुद ही, इसलिए हम बाहर वेट करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे मौके होंगे इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को इससे छीनने के लिए। अब गाइस जब लिटिल गर्ल जियन देखती है कि ये बंदे यहाँ से जा नहीं रहे और बातें सुनाई जा रहे हैं तो अपनी लिटिल गर्ल जियन एक जोरदार पंच मार देती है और एंशिएंट वुड ड्रैगन की वो एंसेस्ट्रल साउल सीधी बढ़ने लगती है उस ब्लैक रोब पर्सन की तरफ, और वो ब्लैक रोब पर्सन अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे से अटैक करता है, जिससे कि गाइस उस अटैक की वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है और वो जल्दी से उस स्पेशल बैरियर से बाहर निकलते हुए सभी से कहता है कि यहाँ से चलो, जिसके साथ ही गाइस ली जुंजी और बाकी के लोग गली के कुत्तों की तरह वहाँ से भागने लगते हैं और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उस स्पेशल बैरियर का उसमें क्रैक लाइंस लाने लगते हैं और उससे निकलने की कोशिशें करने लगते हैं, जो देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। अभी के लिए ये ली जुंजी जो कि बहुत ज़्यादा माइटी बनता था विंड लाइटनिंग पवेलियन का चीफ, ये कितना डरपोक है ये अभी पता चला। अब इधर अपना शोयन लिटिल गर्ल जियन की उस एंसेस्ट्रल साउल को देखने के बाद कहता है कि ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की ये जो साउल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये इस हद तक इन लोगों को डरा सकती है। अब इसके साथ ही गाइस थोड़ी जब वो लोग वहीं अब गाइस इसके साथ ही वो सभी के लोग जब वहाँ से भाग जाते हैं तो लिटिल गर्ल जियन उसकी बॉडी थोड़ा शॉक करती है और अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन ने एंसेस्ट्रल साउल का यूज़ किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी और अभी के लिए गाइस वो गिरने लगती है, मगर शाओयन उसे संभालता है और शाओयन उसके मुंह में काफ़ी सारी मेडिसिनल पिल रख देता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन कहती है कि एंसेस्ट्रल साउल को यूज़ करने की वजह से मेरी सारी पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है, ये काफ़ी बड़ा बर्डन था मेरे ऊपर। फॉर्चुनेटली वो ओल्ड फेलो उसको लास्ट ब्लो में मैंने इंजर्ड कर दिया, अभी के लिए वो हमारे सामने नहीं आएगा और उसकी 20% पावर बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है, जो कि हमारे लिए अब खतरा नहीं होगी। जिसके साथ ही आगे से शाओयन भी हंस देता है और कहता है कि वो ओल्ड फेलो हमसे वो ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिनल फ्रूट छीन ही नहीं सकता, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। जिसके साथ ही अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन कहती है कि वो लोग यहाँ से अभी के लिए तो चले गए हैं, लेकिन वो अभी के लिए इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिनल फ्रूट पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है कि जब ये एंशिएंट रून्स बंद होंगी तो तब के टाइम बाहर जाकर वो अपने ट्राइब के लोगों को समन कर लेंगे और हम पर अटैक करवा देंगे, इसलिए जल्द से जल्द मुझे भी अपने एंसेस्टर्स यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के लोगों को यहाँ पर समन करना होगा और बुलाना होगा ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें। और अभी के लिए गाइस लिटिल गर्ल जियन बहुत ज़्यादा सीरियस थी क्योंकि ये मामला उसकी ब्लड लाइन की सुप्रीमेसी का था और अभी के लिए गाइस शाओयन भी हैरान था कि ये लड़की इतने सारे सालों में इतना सीरियस कभी भी नहीं हुई जितना कि अभी हो रही है। अब इसके साथ ही शाओयन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के लोग अगर यहाँ पर आ गए तो हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब कुछ कर ही नहीं पाएगा। और अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन तुम इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिनल फ्रूट को जल्दी से ले लो, वरना ये ना होगी यहाँ पर कोई और मुसीबत आ जाए। जिसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिनल फ्रूट को ले लेती है और उसे अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेती है और कहती है कि इस चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है और तो और मैं अभी के लिए एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, इसलिए मैं टेम्परेरी इसे अपनी बॉडी में सील कर देती हूँ। जब एल्डर्स मेरे से मिलेंगे तो तब के टाइम इस चीज़ को मैं उनके हवाले कर दूंगी, वही इससे डील करें। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि जैसा कि हमें ये चीज़ मिल गई है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए और हमें जाकर अभी के लिए उस टियान क्लास ताऊ टेक्निक के बारे में भी पता करना चाहिए जो कि इसी एंशिएंट रिमेन्स में है। और गाइस ये चीज़ कहने के बाद शाओयन हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसका काफ़ी दिल कर रहा था उस टियान क्लास ताऊ टेक्निक को हासिल करने का, वो तो सभी का कर रहा था। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।